हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रॉम जेपी यादव। आप सभी का मेरे इस चैनल पे स्वागत है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स, आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी का जो पढ़ाई है वो भी मस्त चल रहा होगा। तो दोस्तों, मैं जो है कि आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने NMMSC जो कंपटीशन एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम के लिए मैंने कैसे तैयारी की और क्या मैंने कोचिंग ज्वाइन की और क्या मुझे प्रॉब्लम्स आई और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए। जो मेरा एक क्या बोलना चाहिए एक जर्नी था वो कैसा रहा और क्या आप सभी इस एग्ज़ाम को दिलाकर स्कॉलरशिप पा सकते हैं। तो ये तो मैं बोलूँगा कि अगर आप मेहनत करते हैं तो आप ज़रूर पा सकते हैं। ठीक है, तो मैं आज के इस वीडियो में बताऊँगा किस प्रकार से मैंने इस एग्ज़ाम के बारे में जाना और कैसे तैयारी की, कोचिंग ज्वाइन की या नहीं की, एग्ज़ाम में किस तरीके से मैनेजमेंट किया या किस तरीके कोई जो टिप्स हैं उनको फॉलो किया जिससे मेरा एक अच्छा खासा रिजल्ट मुझे प्राप्त हुआ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं इस एग्ज़ाम को लेकर। जो टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो मैंने खुद फॉलो किए हैं। इसलिए दोस्तों, आप सभी ये जो टिप्स हैं उनको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आप इस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं या इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो ये टिप्स आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। और ये वीडियो तो बहुत ही आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं ऐसे टिप्स बताऊंगा जो मैंने खुद फॉलो किए हैं और किस तरीके से मैंने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की और क्या रहा मेरा रिजल्ट और कैसे मैंने कोचिंग ज्वाइन की या नहीं की, कैसे तैयारी करना शुरू किया। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं और आज की इस वीडियो पे हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। और इन चर्चा करते हैं तो इसके बीच में आपको कुछ टिप्स बताऊंगा इस एग्जाम से रिलेटेड। जो टिप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो आप सभी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखते रहें और अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपको जरूर ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, और अच्छा लगेगा तो कमेंट बॉक्स में अच्छे से कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। और जो भी चैनल पर नया है वो हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर साइड में बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि हम ऐसे ही लेटेस्ट जो वीडियो अगर आप पाना चाहते हैं तो उसका अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं आज की इस वीडियो में और जानेंगे कि मैंने किस तरीके से तैयारी की और किस तरीके से मैंने कुछ टिप्स फॉलो किए जिससे मुझे रिजल्ट मिला। चलो दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और जो मेरे चैनल पर नए हैं चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। चलो दोस्तों बिना किसी देरी के मैं शुरू करता हूँ। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इस एग्ज़ाम के बारे में मैंने किस प्रकार से मैंने किससे नॉलेज ली और मेरे को कैसे इस एग्ज़ाम के बारे में पता चला। तो हमारे स्कूल में जो टीचर हैं उन्होंने हमारे जो सीनियर थे और हम लोगों को एक साथ बिठा के इस एग्ज़ाम के बारे में बताया। तो हमसे जो सीनियर क्लास वाले थे उन्होंने इस एग्ज़ाम को दिलाया था जब वो 8th क्लास में थे। तो इस एग्ज़ाम के बारे में हम लोगों को उसी टाइम से पता चला कि हाँ, इस एग्ज़ाम के जो ऐसा स्कॉलरशिप दिया जाता है जो योग्य बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उनको अगर वे इस एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज लगते हैं, मतलब डिटेल्स जानकारी जो है कि हमको हमारे जो स्कूल टीचर्स हैं उनके द्वारा ये इस एग्ज़ाम के बारे में तैयारी मतलब कि हमको पता चला इस एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है, तो हमारे जो सीनियर जो बच्चे थे, हमसे जो बड़े हमारे जो भाई बहन थे, उन्होंने इस एग्ज़ाम को दिलाया था। तो हम लोगों को उस टाइम से कुछ एक्सपीरियंस था, पता था इस एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कैसे इस एग्ज़ाम को की तैयारी करना शुरू की। ठीक है, तो चलो दोस्तों, मैं अगर मैं आप बताता हूँ कि जो हमारे जो सीनियर बच्चे थे उन्होंने क्या बोला कि वे इस एग्ज़ाम में बैठे, उन्होंने एग्ज़ाम दिया, उन्होंने भी तैयारी की। तो उनका क्या हुआ, उनके पास क्वेश्चन पेपर थे, बुक्स थी, उनके पास मतलब जो जो पढ़ने लायक चीज़ें हैं
है ना, वो चीज़ें उनके पास अवेलेबल थी। तो मैंने क्या किया, जब गर्मियों की छुट्टी होती थी उस टाइम में मैंने क्वेश्चन पेपर और बुक को लिया और उसके बाद मैंने गर्मी के टाइमिंग से तैयारी करना शुरू कर दिया था। तो देखिए उसी के बाद मैंने क्या है, गर्मी के टाइमिंग से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। जो हमारे सीनियर क्लास के बच्चे थे ना, उनके पास मैंने बुक मंगा और पेपर्स जो उनके पास पुराने साल के अवेलेबल थे ना, उसी को मैंने मंगा। तो उसके बाद तैयारी करना शुरू की। उसके बाद क्या हुआ, तैयारी जैसे करते थे तो उस टाइम मैं मतलब किसी और से नहीं पढ़ता था, क्योंकि उस टाइम जो 2 पेपर होते हैं मेट और सेट, तो उसमें सेट पेपर के लिए क्लास 8 का ही जो सब्जेक्ट है उसको ही पढ़ना पड़ता था। तो जो सामाजिक विज्ञान है और विज्ञान है और गणित, मैं सबसे पहले उसको ही पढ़ता था। सामाजिक विज्ञान में जो चीज़ें इम्पोर्टेंट थी, जो चीज़ें पूछे जा सकती थी, उन चीज़ों को मतलब कि डार्क लाइन से अंडरलाइन कर लेता था और उन चीज़ों को याद करता था। तो सबसे पहली बात तो मैंने सेट पेपर की तैयारी करने के लिए सब्जेक्ट जो क्लास 8 में थे होते थे सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, तो उनको मैंने बुक्स को पढ़ना स्टार्ट किया। ठीक, उसके बाद ना जो पेपर था उस पेपर को देखा, तो उसमें बौद्धिक योग्यता का जो टॉपिक्स वगैरह हैं, पासाघन है, विलुप्त पद है, श्रेणी है, सीरीज और बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो उनको देखा, मैंने पढ़ना शुरू किया। तो ऐसे जैसे करके मैंने 2 महीना तो मतलब तैयारी की। उसके बाद 2 महीने तैयारी करने के बाद जैसे एग्ज़ाम फॉर्म भरने की एडवर्टाइजमेंट आती है ना, तो वो जब हम लोग जो एग्ज़ाम दे रहे थे उस टाइम लेट से हुआ, तो मेरे को क्या लगा कि इस बार कोरोना काल की वजह से शायद एग्ज़ाम ना हो, तो इसलिए मैंने प्रिपरेशन छोड़ दी। उसके बाद सर ने इन्फॉर्म किया कि फॉर्म भरने का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो फॉर्म भरने का जैसे हमको पता चला कि जैसे ही नोटिफिकेशन आ चुका है, तो सबसे पहले बात तो हमने फॉर्म भरने पे फोकस किया। फॉर्म भरा, फिर उसके बाद तैयारी करना एकदम से शुरू की। वैसे जितने हम लोग क्लास जाते थे, हमारे जो सर हैं, टीचर हैं, वो क्लास लेते थे और हम लोग पढ़ते थे। तो उस टाइमिंग से हम लोग जो है कि तैयारी करना शुरू किया, टॉपिक्स को पढ़ते थे, रिवीजन करते थे और सामाजिक विज्ञान जो विज्ञान है उनमें जो चीज़ें पूछी जा सकती थी उनको अंडरलाइन कर करके याद करते थे। तो ऐसे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता था और उसको सही तरीके से उपयोग भी करना पड़ता है। जैसे सर बता रहे चीज़ें, तो उन चीज़ों पे अच्छे से फोकस करना है और उन टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको सही तरीके से अच्छे से पढ़ना रहता है, ठीक है। तो करीबन हम लोगों ने 2 से 3 महीने तक पढ़ाई शुरू की और उस टाइम में 13 दिसंबर को हम लोगों का एग्ज़ाम था, ठीक है। तो जैसे जैसे भी हम लोग जो है कि क्लास जैसे जाते थे, हम लोग स्कूल में पढ़ने वहाँ पढ़ के आते थे, फिर कुछ मिनट खा पी के रेस्ट करते, फिर उसके बाद पढ़ना बैठते थे, फिर पढ़ते थे। तो कैसे पढ़ते थे ये मैं चीज़ आपको बताता हूँ। मैथ्स में जो सॉल्व करने की जो चीज़ें हैं उनको मैं नेट में पढ़ता था, क्योंकि उसमें आपका माइंड को ही ज़्यादा यूज़ करना पड़ता था, इसलिए उसको नेट में मैं सॉल्व करता था। और जो सेट पेपर की तैयारी है उसको मैं दिन में, जैसे सामाजिक विज्ञान है, विज्ञान है, ये जो पढ़ने की चीज़ें थी, याद करने वाली जो चीज़ें थी उनको मैं दिन में करता था। बाकी जो मैथ्स थे ना सॉल्व करने वाला, उनको मैं नाइट में पढ़ता था। तो ऐसे करके हम लोगों का तैयारी अच्छा खासा बनता रहा। 13 दिसंबर को एग्ज़ाम था, तो अब हम लोगों को एग्ज़ाम जो सेंटर है वो मिला था धमधा बालकशाला। तो वहाँ पे हम लोगों ने हम 5-6 लोगों ने फॉर्म भरा था, तो हम लोगों ने पैसा इकट्ठा किया और उसी से गाड़ी किरा करके हम लोग गए थे। तो उसमें क्या हुआ, जो है कि गए, उसके बाद आप सभी को अपना रोल नंबर मिलता है, तो रोल नंबर और प्रवेश पत्र तो आपको मिलता ही है स्कूल से, मतलब सर जो होते हैं प्राचार्य आपके, वो आपको देंगे। प्रवेश पत्र को ही ले जाना रहता है, ब्लैक पेन पेंसिल है जो कि फिल करने के लिए आपको ले जाना रहता है। तो हम लोग गए, वहाँ पे गए, रोल नंबर और जो आपका रूम है वहाँ पे ढूंढते हैं, फिर बैठते हैं। फिर जब आप एग्ज़ाम में बैठ जाते हैं तो आपको निर्देश दिया जाएगा आपको कैसे कैसे फॉर्म जो है कि उत्तर पुस्तिका भरनी है, उत्तर पुस्तिका अलग होगी, प्रश्न पत्र अलग होगा। तो जब आप इस एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपका पूरा फोकस एग्ज़ाम में होना चाहिए और जैसे जैसे जो प्रश्न सॉल्व होता है उसको उत्तर पुस्तिका में फिल कर
हमारे साथ जो एक लड़की थी उसके साथ क्या हुआ, वो पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करती रही। उसको क्या सोची थी, उत्तर मैं जो है कि क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूँगी, उसके बाद उत्तर में फिल करूँगी। इसके चक्कर में टाइम हो गया और उसका मात्र 5 से 10 क्वेश्चन का जो आंसर है वो फिल कर पाई। तो मेरा कहना ये है, मैंने क्या किया था, जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था ना, आंसर मिल जाता था, तो मैं उसको फिल कर देता था उत्तर। ऐसे में हमें टाइम का जो मैनेजमेंट रहता है कि एक क्वेश्चन में हमें इतना टाइम देना है। ऐसे साथ ही साथ आपको टाइम भी फिक्स रहता है, तो टाइम का भी हमें ध्यान रखते हुए पेपर सॉल्व करना है। और उत्तर पुस्तिका भरना मेन चीज तो वही है कि हमें OMR शीट तरीके से फिल करने आना चाहिए। तो अब OMR शीट फिल कर दिए, फिर पहला एग्जाम हुआ मैथ का, तो उसके बाद अपन लोग लंच करने आते हैं, फिर उसके बाद फिर गए, सेट पेपर खत्म हुआ, फिर घर आए। जैसे तैसे उस टाइम में क्या हुआ, 2 से 3 महीने वेट किए, रिजल्ट नहीं आया। एक था कि 15 मई को आएगा, 15 मई तक भी वेट किए, रिजल्ट नहीं आया। 15 मई के बाद और लेट किए तो भी नहीं आया, जून में भी नहीं आया। तो हम लोगों को क्या लगा पता है, एग्जाम ऐसे ही हो गया। मतलब लोग हमको डाइवर्ट करते थे उस चीज से, हमारा ध्यान भटकाते थे, नहीं एग्जाम दिला दिए कुछ नहीं होगा, ऐसा मतलब बोल देते। तो क्या है, उन चीजों पर ध्यान नहीं देना है, हमें जो अपना गोल सेट किए हैं ना उस पर फोकस करना है। ठीक है, एक चीज याद रखना, जो चीज आप करना चाहते हो, तो जो बाहर वाली जो बातें आ रही हैं ना उनको आने दो, उस पर ध्यान मत दो। जो आपका लक्ष्य है उस पर फोकस करना। तो हमने भी वही चीज की, वेट किया, इंतजार किया, इंतजार के बाद हम लोगों को 2 जुलाई को जो है कि हम लोगों का रिजल्ट घोषित हुआ। तो उसमें मेरा शायद 3rd नंबर था, 112 नंबर के साथ मेरा सिलेक्शन हुआ था। सिलेक्शन की कुछ 1-2 दिन बाद ये जो आप देख पा रहे हैं, ये गिफ्ट सर ने प्रोवाइड की, जो हमारे स्कूल के प्राचार्य थे वो, और साथ ही हम लोगों को एक सर्टिफिकेट भी दिया। मैं उस सर्टिफिकेट को भी दिखाता हूँ। ये जो फाइल रखने का होता है, इस चीज को हमको मिला, और एक हम लोगों को सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट को भी आप सभी को दिखाता हूँ। तो ऐसी है कि जो चीज आप करना चाहते हैं तो उस पर लगातार मेहनत करते रहना है और धैर्य रखना है। धैर्य अगर आप रखते हैं और मेहनत करते जा रहे हैं कंटिन्यू, तो जरूर आपको सफलता मिलती है। और दुनिया भर की जो बातें आती रहती हैं उनको आने दो, उन पर हमें ध्यान नहीं देना। तो ये जो सर्टिफिकेट आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, यही सर्टिफिकेट हम लोगों को प्रोवाइड किया गया। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, ये सर्टिफिकेट हम लोगों को मिला। और हमारे स्कूल में 5 से 6 बच्चे और सिलेक्ट हुए, तो उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु हमारे विद्यालय में हम लोगों को और भी मतलब कि एक अवार्ड भी मिला है। तो ये सारी चीजें हैं, अगर आप मेहनत करते रहते हैं और धैर्य रखते हैं तो आप कुछ भी पा सकते हैं। ठीक है, तो ये रही मेरी जर्नी। मैंने इस तरीके से तैयारी की, तैयारी करते रहना है, मेहनत करते रहना है और अच्छे तरीके से मेहनत करना है। देखिए, मेहनत तो सभी करते हैं लेकिन सफल कुछ ही लोग हो पाते हैं। तो कहने का मतलब ये कि आपको स्मार्ट तरीके से काम करना है भाई, स्मार्ट तरीके से काम करेंगे तभी सफल हो पाएंगे आप सभी। तो इसीलिए आप सभी मेहनत करते रहें और ध्यान रखें, सब चीजें एक समय के साथ खुद हो जाती है ना। तो दोस्तों, आज का जो ये मैंने वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया, ये वीडियो आपको कैसा लगा, और मैंने एक जर्नी के बारे में आप सभी को मेरे जो एक्सपीरियंस है वो शेयर किया, आप सभी को ये कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में आप मेरा जरूर लिखें। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आप सभी NMMSC और NTSC कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए मेरा चैनल बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसलिए आप सब्सक्राइब करना, साइड में बेल आइकन की नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट का वीडियो मिलता रहे। तो थैंक यू दोस्तों, आज के इस वीडियो पे इतना ही करेंगे, और नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम NTSC
टॉप फ्रेंड्स यानी कितना इस बार पासिंग मार्क्स करेगा उसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद और हमारे साथ जुड़ने और बने रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना